नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा हफ्ते से धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 3,259 मराकिज, 36 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का निशाना। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। कैग रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा, तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत नहीं। रिपोर्ट के इंकशाफात पर कांग्रेस, तेलुगुदेशम और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। सीबीएसई 12वीं जमात का मुकर्रर इम्तिहान 25 अप्रैल को। 10वीं जमात के दोबारा इम्तिहान का जुलाई में सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में इनेकाद का फैसला। चारमीनार के पुराना पुल डिवीजन में 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और कुकटपल्ली में बहस और तकरार के बाद एक शख्स ने बीवी का तकिए से गला दबाकर किया कत्ल। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर सिविल सप्लाई सीवी आनंद ने बताया कि रबी मौसम में धान की काश्त की खरीदी के लिए 3,259 मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में 36 लाख मैट्रिक टन खरीदी का निशाना रखा गया है। आइंदा महीने के पहले हफ्ते में खरीदी का आगाज होगा। इस सिलसिले में जुमे को एक जायजा इजलास तलब किया गया। इजलास में कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने बताया कि ये मसला किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं ताकि किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आएँ। कमिश्नर ने बताया कि 36 लाख मैट्रिक टन के मिनजिमला अप्रैल में 12,71,000, मई के महीने में 18,20,000, जून में 5,46,000 टन धान मार्केट में आएगा। खरीदी मराकज़ के पास किसानों के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी डी श्रवण ने कहा कि कैग रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए श्रवण ने कहा कि कांग्रेस ने जिन बातों की निशानदही की थी, कैग रिपोर्ट ने उसे सच साबित किया है। रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद केसीआर अखलाकी तौर पर इख्तिदार पर रहने का हक खो चुके हैं। खर्च को आमदनी बताकर बगलें बजाई गईं। हुकूमत में हिम्मत है तो गन पार्क पर खुले मुबाहस के लिए आगे आएं। श्रवण का कहना था कि हिसाब किताब में उलटफेर करना जुर्म है। केसीआर को दफा 409 के तहत जेल की सजा होनी चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इस सिलसिले में नीति आयोग से शिकायत की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कैग रिपोर्ट को असेंबली में ज़ेर बहस लाने से रोकने के लिए आखिरी दिन रिपोर्ट अरकान के हवाले की गई। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि कैग रिपोर्ट के इंकशाफात से हुकूमत का असली चेहरा सामने आया है। रियासत के माशी हालात का भी खुलासा हुआ है कि ये रियासत फाजिल बजट वाली नहीं है, बल्कि खसारा बजट वाली रियासत है। लक्ष्मण ने कहा कि असेंबली में जो बयानात दिए गए वो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए दिए गए। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट के जरिए हुकूमत का पर्दाफाश किया जाएगा। पसमानदा और SC/ST तबकात के लिए वज़ीर आला मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। हुकूमत BC तबके को धोखा दे रही है। सेहत, तालीम और दीगर प्रोग्रामों में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुई है। दूसरी जानिब तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासत में केसीआर का दस्तूर चल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अहम अपोजिशन को बाहर करते हुए अहम बिल्स को मंजूर किया गया। सुधाकर रेड्डी ने कैग रिपोर्ट को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। बजट की मंजूरी से ज्यादा फंड्स खर्च करना जुर्म है। इस सिलसिले में ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन कौंसल ने कहा कि कैग रिपोर्ट ने हुकूमत की खलाई खोल कर रख दी है।
اس لیے KCR को आवाम से माफी मांगनी चाहिए। अब CAG डायरेक्शन दिया, ऑफिसर्स जो भी उल्लंघन किया, जो भी डिविएट किया, जो भी वायलेशन किया, उसका ऊपर तुरंत एक्शन करने का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का क्लियर टर्म्स में रिपोर्ट है। वो सरकार के माध्यम से कैसा करना, क्या करना, उनका ऊपर है, वो इमीडिएट एक्शन लेना है। कौन जिम्मेदारी है इसके लिए, कौन बूस्टअप किया, क्यों ऐसा बूस्टअप किया, हकीकत एक है, हकीकत का बिना पूरा बता के पूरा लोगों को गुमराह किया। ये 16-17 का है। 17 दिसंबर को आप रीइंबर्समेंट रेटिफाई करना चाहिए। 6,000 करोड़ से ऊपर 6,184 करोड़ ज्यादा खर्च किया, जो आपका लिमिट से ज्यादा खर्च किया, उसको रीइंबर्स करना या रेटिफाई करना, वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल का वायलेशन है। वो है हमारा डिमांड है, इसका ऊपर डिटेल इंक्वायरी करना है, तुरंत एक्शन लेना है CAG फाइंडिंग्स के ऊपर। इस दौरान तेलुगु देशम के रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा कि TRS पार्टी ने असम्बली को यरगमाल बना लिया था, अपोजिशन को मौका तक फराहम नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णैया ने कहा कि 1 रुपया खर्च के बगैर सरकारी प्रोग्राम की तशहीर के लिए असम्बली के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया। BC तबके के बारे में जब भी सवाल होता, उससे फरार इख्तियार करने के लिए माइक कट कर दिया जाता। हुकूमत सिर्फ अपना ढोल पीटती रही। कृष्णैया ने कहा कि कैग रिपोर्ट में हुकूमत की बदउनवानियों और बेकायदियों का पर्दाफाश हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कृष्णैया ने कहा कि हुकूमत से कृष्णा मादिगा की जान को खतरा है, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता मशहूर सहाफ़ी शेखर गुप्ता ने जुमे को प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शेखर गुप्ता ने वज़ीर आला की तरफ से मुल्क में सियासी तब्दीलियों के मंसूबों और अज़ाइम की तायद की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 70 साल के बाद भी अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जबकि दीगर ममालिक तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तालमेल नहीं है और वो KCR के इस नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं। शेखर गुप्ता ने मुल्क में वफाकी महाज के कामयाब होने की भी उम्मीद जाहिर की। CBSE का 12वीं जमात का इकनॉमिक्स का मुकर्रर इम्तिहान 25 अप्रैल को मुनक्किद होगा। वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के एजुकेशन सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10वीं जमात के मैथमेटिक्स का पर्चा जुलाई में मुनक्किद होगा। ये भी बताया गया कि मैथमेटिक्स के 10वीं जमात के लिए मुकर्रर इम्तिहान यानी कि दोबारा इम्तिहान सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में ही मुनक्किद होगा। दोनों जमातों के पर्चे के इफ्शा होने के बाद दोनों इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया था और दोबारा इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में तलबा की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तलबा का कहना है कि जब उन्होंने गलती की ही नहीं तो वो क्यों दोबारा इम्तिहान लिखें। कई तलबा ने दोबारा इम्तिहान लिखने से भी इनकार किया है। 10वीं जमात के दूसरी रियासतों के तलबा को इस फैसले से काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें दोबारा इम्तिहान लिखना नहीं पड़ेगा, जबकि दिल्ली और हरियाणा के 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहान लिखना पड़ेगा। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि मोदी, चंद्रबाबू नायडू, वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण ने अपने सियासी मफाद के लिए आंध्र प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। 4 साल से आंध्रा के खुसूसी दर्जे के मामले में इंचार्ज कायदीन ने नित नए ऐलानात करते हुए अवाम को गुमराह किया। अब आपसी इख्तलाफात का ड्रामा करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि 2 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश करने वाली है। आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन अगर संजीदा हैं तो कांग्रेस का साथ देंगे। उनका कहना था कि 2 अप्रैल को विजयवाड़ा में भूख हड़ताल, 3 या 6 अप्रैल को जिले हेडक्वार्टर्स में जंजीरी भूख हड़ताल की जाएगी। चारमीनार असेंबली हल्के के बलदी डिवीजन पुराना पुल में 10 करोड़ रुपए की लागत के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बैरिस्टर ओवैसी ने हुसैन आलम पुलिस स्टेशन, कमान सकीमीर, दमदमा गली, शिबली कॉलोनी, खुबा कॉलोनी, जंजीरों की मस्जिद, बहरूपिया गली, देवड़ी इकबालुद्दौला,
श्री विटलेश्वर टेम्पल, मूसाबली चौराहा, सकीना बिल्डिंग और दूसरे मुकामात पर भी सीवरेज पाइपलाइन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा दूसरे मुकामात पर सीसी रोड, नाले की तामीर, वाटर ड्रेन, केबल्स की तनसीब के मरम्मती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। हुसैन आलम में मौजूदा गर्ल्स डिग्री और पीजी कॉलेज में तीसरी मंजिल के तामीरी काम का भी इफ्तिताह अमल में आया। मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बलदिया पत्थरगट्टी महमूद खादरी, मुकामी कॉरपोरेटर राजमोहन, रुकन बलदिया शालीबंडा मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुकामी अवाम की तरफ से बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को पुराना पुल डिवीजन में तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। चार मीनार असम्बली हल्के में आज पुराना पुल डिवीज़न में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह दिए, जिसमें रोड है, SW ड्रेन है, सीवर लाइन है और हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज में 2 बड़े बिल्डिंग है, एक ऑडिटोरियम है, एक क्लासरूम है। एक 1 करोड़ 40 लाख का है, दूसरे भी ऑडिटोरियम भी 1 करोड़ 40 लाख के है। तकरीबन दोनों मिला के 2 करोड़ 80 लाख की लागत से कामयाब हुई। आज मुख्तलिफ बस्तियों में नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने तफसीली दौरा करके हर काम का इफ्तिताह किया, मुकामी लोगों से मुलाकात की और मज़ीद उनकी शिकायतों की समाअत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए दिन रात जद्दोजहद करती जा रही है। मज़ीद आगे भी तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा, जो बदस्त नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब अमल में आएगा। इस तरीके से अवामी मसाइल को यकसुई करके अवाम को वाकिफ़ कराना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। जहाँ काम होता है वहाँ के लोग तो जानते हैं, लेकिन आपके चैनल के ज़रिए दीगर इलाक़ों के लोग को भी वाकिफ़ करना है कि चार मीनार असम्बली हल्का एक तारीख़ी हल्का है। यहाँ पर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम के ज़रिए आवाम को सहूलत पहुँचाई जाती है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कॉरपोरेटर्स ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। मेयर बीर राम मोहन की क़यादत में स्टडी टूर के तहत कॉरपोरेटर्स के वफ़द ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सिंदेला पंप हाउस, सिंदेला बैरेज और मैदारम टनल के कामों का भी मुशाहिदा किया गया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मेनू आइटम स्कीम के तहत CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा स्कीम के तहत शाहनादगंज पुलिस हदूद के इलाके बेगम बाजार से दारुसलाम की सड़क पर 34 कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस स्कीम के तहत 2500 कैमरे अलॉट किए गए, जिसमें से फ़िलहाल सिर्फ 34 कैमरे लगाए गए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बाद में उन्होंने कुरमागोड़े के इलाके में अपने MLA फंड से सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने पीने के पानी, CC रोड, स्ट्रीट लाइट्स और सीवरेज लाइट के जारी और ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन बलदिया छावनी डिवीज़न मोहम्मद मुर्तज़ा के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके ज़ेबाबाग का दौरा करते हुए जारी और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्होंने मुकामी अफराद से फ़र्दन मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ़्त किए। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया ज़फ़र खां के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने संगारेड्डी के ज़िले कंदी में तेलंगाना के पहले मेगा हाईटेक किचन का इफ्तिताह अंजाम दिया। श्रीहरी ने मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों का नतीजा है कि रियासत तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स में माहिराना तालीम फराहम की जा रही है, जो कॉरपोरेट स्कूल से बेहतर है। उनका कहना था कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन की शुरुआत रियासत कर्नाटक से हुई थी और आज इसकी जानिब से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मेगा हाईटेक किचन कायम किया गया है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा तलबा के लिए खाना तैयार किया जाएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली संगारेड्डी C प्रभाकर, जिला कलेक्टर संगारेड्डी वेंकटेश्वरलू के अलावा जिला SP भी मौजूद थे।
कोकटपल्ली के रघुविंद्रा कॉलोनी में एक शख्स ने अपनी बीवी का तकिए से गला दबाकर कत्ल कर दिया। बताया गया कि श्रीनिवास की अक्सर अपनी बीवी जयदेवी के साथ बहस व तकरार हुआ करती थी। 2 रोज कबल जयदेवी की मां ने अपना एक प्लॉट बेच दिया था और जब इस बात का पता श्रीनिवास को चला तो वो फिर अपनी बीवी पर बरहम हो गया। बहस व तकरार के दौरान श्रीनिवास ने तकिए से गला दबाकर जयदेवी का कत्ल कर दिया। दोनों को 2 बच्चे भी बताए गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मालूम हुआ कि श्रीनिवास ने खुद को कोकटपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। जयदेवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र सौजोन पुलिस की तरफ से मार्च पास किया गया। डीसीपी वी सत्यनारायण की क़ियादत में चार मीनार से मार्च का आगाज हुआ। हसास समझे जाने वाले इलाकों में गश्त कराई गई। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि किसी भी तरह की शरंगेजी को बख्शा नहीं जाएगा। पुराना शहर रहने वाला लोगों को एक भरोसा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सेफ्टी देने के लिए कल हनुमान शोभा यात्रा में किसी तरफ से कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होने के लिए कई सेंसिटिव प्लेसेस, राजेश मेडिकल हॉल, सुल्तान शाही, छत्रनाका, जंगम मेट, वोल्टा होटल एरियाज में आज RAF, तेलंगाना स्पेशल पुलिस और QRT लैंड ऑर्डर पुलिस के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ये फ्लैग मार्च लोगों को भरोसा देने के लिए, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, लेकिन अगर कोई लोग कुछ करने के लिए कोशिश करेगा तो उन लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। आजकल रूमर्स सोशल मीडिया में बड़े बड़े बातचीत कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वो करने के लिए, वो फुलफिल नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े बात कर रहे हैं थोड़ा उनको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। सो ऐसा लोगों को शांति अमन में कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता। वो ऐसा कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा प्रोवोकेटिव स्पीच दे देंगे तो सख्ती से एक्शन ले लेंगे। अमरपेट गोलनाके के इलाके में 3 दिन कबल जुनूनी आशिक की तरफ से केरोसिन डालकर जलाई गई लड़की जख्मों से जाबर ना हो सकी। वाज़ेह है कि सोहेल नामी नौजवान एक तरफा मोहब्बत करते हुए मुतवफ़िया को हरासा किया करता था, वो उसकी मां को भी धमकाया करता था और शादी के लिए जोर दे रहा था। मुतवफ़िया का रस्म दूसरे नौजवान से हो गया था। इसी बात को लेकर सोहेल बरहम था और जब मुतवफ़िया घर में अकेली थी उसने घर में दाखिल होकर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। मुतवफ़िया 80% झुलस चुकी थी और वो दवाखाने में ज़ेर इलाज थी जुमे को, लेकिन वो जख्मों से जाबर ना हो सकी। सोहेल भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। टोली चौकी फ्लाईओवर पर गाड़ी में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम आदिलाबाद के सदर की गाड़ी टोली चौकी फ्लाईओवर से गुजर रही थी कि अचानक उसमें आग लग गई, लेकिन गाड़ी में सवार अफराद धुएं को निकलता देखकर गाड़ी से नीचे उतर गए। गाड़ी में 3 अफराद सवार बताए गए हैं। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी गई और फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा हफ्ते से धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 3259 मराकज़, 36 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का निशाना। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। कैग रिपोर्ट हुकूमत के मुंह पर तमाचा, तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत नहीं। रिपोर्ट के इंकशाफात पर कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी का रद्द-ए-अमल। CBSE 12वीं जमात का मुकर्रर इम्तिहान 25 अप्रैल को। 10वीं जमात के दोबारा इम्तिहान का जुलाई में सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में इनेकाद का फैसला।
चार मीनार के पुराना पुल डिवीजन में 10 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों इफ्तिताह। और कोकटपल्ली में बहस व तकरार के बाद एक शख्स ने बीवी का तकिए से गला दबाकर किया कत्ल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।